अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मुजाहिद हसनैन और आप देख रहे हैं स्टार्टिंग आउट विद प्रोग्रामिंग। इस लेक्चर के अंदर हम आईटी का एक पास्ट पेपर डिस्कस करेंगे, जिसमें हम आउटपुट और एरर्स निकालना देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है जिसमें वो बोल रहा है सपोज एड्रेस ऑफ ऊ इज 0804। फिर उसके बाद वो बोल रहा है कि जो दिस पॉइंटर का जो एड्रेस है ना वो है 08D4। अब एक चीज मैं आपको ना बता दूं कि जो हमारा दिस पॉइंटर होता है ना, पॉइंटर का एड्रेस हम कभी भी प्रिंट नहीं करवा सकते दिस वाले पॉइंटर का। वैसे किसी भी हम पॉइंटर का एड्रेस प्रिंट करवा सकते हैं। मसलन सपोज करें अगर हमारे पास एक पॉइंटर है इंट स्टैरिक एक्स और हम करते हैं सी आउट एम्परसैंड एक्स, तो इससे क्या होगा कि जो इस पॉइंटर का अपना एड्रेस होगा ना रैम में जहां पे ये स्टोर्ड होगा वो स्क्रीन पे प्रिंट होगा। लेकिन हम कभी भी जो है ना ये दिस का एड्रेस नहीं प्रिंट करवा सकते सी आउट एम्परसैंड दिस। तो कंपाइलर जो है ना ये कभी भी अलाउ नहीं करेगा, इसके ऊपर हमेशा एरर आएगा। तो हमें एक चीज तो वाज़ेह, अगर हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर अगर कोई एड्रेस प्रिंट हो सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ ऊप का ही हो सकता है। दिस का एड्रेस कभी भी हम प्रिंट ही नहीं करवा सकते। यानी अगर हम स्क्रीन के ऊपर करते हैं सी आउट एम्परसैंड ऊप, तो हमारे पास स्क्रीन के ऊपर क्या प्रिंट होगा 0804 प्रिंट होगा, जो कि ऊप का एड्रेस है। इसमें क्योंकि हमने आउटपुट देखनी है तो हम इंट मेन से जो है ना इसको एग्जीक्यूट करना शुरू करेंगे। इंट मेन से हमारे पास इसमें सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट बन रहा है स्टूडेंट क्लास का जिसका नाम है ऊप, और इसका एड्रेस उसने हमें क्या बताया कि ऊप का एड्रेस है 0804। देन हमने ऊप वाले ऑब्जेक्ट के लिए जो उसका नंबर वाला वेरिएबल था उसको हमने 80 असाइन करवाया। फिर उसके बाद हमने ऊप से जो है ना वो डिस्प्ले वाला फंक्शन कॉल किया है, तो हम इस डिस्प्ले वाले फंक्शन के अंदर चले जाएंगे। अब इस डिस्प्ले वाले फंक्शन के अंदर आके हमने किया सी आउट दिस। अब हमने यहाँ पे जो है ना वो दिस को जो है ना वो स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवाया। अब आपको मैंने बताया था कि हम दिस का एड्रेस तो कभी प्रिंट नहीं करवा सकते, यानी अगर यहाँ पे होता ना एम्परसैंड दिस तो ये हम कभी भी प्रिंट नहीं करवा सकते। इवन हम अज्यूम भी नहीं कर सकते कि इसका ये एड्रेस होगा, ये 08D4। दूसरी हमारे पास यहाँ पे स्टेटमेंट क्या आ सकती थी, सी आउट स्टैरिक दिस। स्टैरिक दिस से क्या मुराद होना था कि जो हमारा कॉलिंग ऑब्जेक्ट है जो कि ऊप है, हम उसको जो है ना वो स्क्रीन के ऊपर सी आउट करवाएं। और अगर हमने कॉलिंग ऑब्जेक्ट को स्क्रीन के ऊपर अगर प्रिंट करवाना हो तो हमें सी आउट को ओवरलोड करवाना पड़ेगा। अब तीसरी कंडीशन यहाँ पे यही आ सकती है कि हम सिर्फ स्क्रीन के ऊपर सी आउट दिस कर दें। अगर हम स्क्रीन के ऊपर सी आउट दिस करें ना तो हमारा जो कॉलिंग ऑब्जेक्ट है उसको हम डी रेफरेंस नहीं करेंगे, यानी जो उसका एड्रेस है हमारा वो स्क्रीन के ऊपर प्रिंट होगा। तो यानी स्क्रीन के ऊपर क्या प्रिंट होगा, 0804 प्रिंट होगा। अब ये कैसे हुआ ये भी देख लेते हैं। हमारे पास जो दिस वाला पॉइंटर होगा ना, दिस वाले पॉइंटर के अंदर हमारे पास स्टोर होगा कॉलिंग ऑब्जेक्ट का एड्रेस जो कि क्या है 0804, और हमारा कॉलिंग ऑब्जेक्ट जो है वो रैम में कहीं पे जो है ना वो बना हुआ है जहां का एड्रेस क्या है 0804। तो ये जो दिस वाला पॉइंटर है ये इस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। अगर हम सिर्फ स्क्रीन के ऊपर सी आउट दिस करेंगे तो ये 0804 कॉल होगा। अगर हम स्टैरिक दिस करेंगे तो इट मीन्स कि हम ये जो ऊप वाला ऑब्जेक्ट है उसके कंटेंट्स जो है ना वो प्रिंट करवा रहे हैं, और अगर उसके कंटेंट्स प्रिंट करवाने हैं तो हमें सी आउट को ओवरलोड करना पड़ेगा। आई होप सो आपको अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी कि इसकी आउटपुट जो है वो 0804 कैसे आती है। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर भी हमने आउटपुट निकालनी है। अब आउटपुट निकालने के लिए हम हमेशा कहां से शुरू करेंगे, इंट मेन से शुरू करेंगे। इंट मेन में आके हमने डेमो क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। अब जैसे ही हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। यहाँ पे हमने साथ में कोई पैरामीटर पास नहीं किया तो कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अगर उसने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना के उसके अंदर कोई सी आउट की स्टेटमेंट लिखी हुई होगी तो वो स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे डेमो क्लास का कोई भी जो है ना वो कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया, तो कोई भी स्क्रीन के ऊपर जो है ना इस स्टेटमेंट के अगेंस्ट आउटपुट नहीं आएगी। फिर दूसरे नंबर पे हमारे पास ये स्टेटमेंट लिखी हुई है ob.fun2। अब इससे क्या होगा कि हमारा ये जो fun2 वाला फंक्शन है ना ये कॉल हो जाएगा, और fun2 वाले फंक्शन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, सी आउट टू, तो स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ से हम रिटर्न क्या कर रहे हैं, दिस कर रहे हैं। अब यहाँ पे उसने जो रिटर्न टाइप है ना वो उसने क्लास का नाम रखा है, यानी यहाँ से ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा डेमो क्लास का। फिर उसके बाद उसने क्या किया, उसने रिटर्न दिस करवा दिया। अब अगर आप देखो तो उसने ना यहाँ पे स्टैरिक लगाया और ना ही यहाँ पे स्टैरिक लगाया। इन दोनों में से किसी एक जगह के ऊपर हमने स्टैरिक लाजमी लगाना होता है, क्योंकि दिस क्या है, एक पॉइंटर है। यहाँ हमें यहाँ पे इंडिकेशन देनी पड़ेगी कि हमारे पास यहाँ से क्या रिटर्न हो रहा है, पॉइंटर रिटर्न हो रहा है। यहाँ फिर हमें यहाँ पे स्टैरिक लगाना पड़ेगा कि हम उस पॉइंटर को डी रेफरेंस करके ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके भेज रहे हैं। तो आप इस एरर को इग्नोर करते हुए सपोज कर लें कि यहाँ पे उसने स्टैरिक लगाया हुआ है। आगे वाली जो आउटपुट है हम वो देखते हैं। जैसे यहाँ पे दिस रिटर्न होगा तो दिस से आगे कौन सा फंक्शन कॉल हो जाएगा, fun1 वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा। fun1 स्क्रीन के ऊपर क्या प्रिंट करेगा,
1 प्रिंट करेगा। 1 प्रिंट करने के बाद वो भी यहाँ से क्या रिटर्न करवा देगा, दिस को रिटर्न करवा देगा। हम सपोज कर लेते हैं यहाँ पे हमारे पास स्टैटिक लगा हुआ है और इससे आगे हमारे पास जो है ना वो fun3 कॉल हो जाएगा और fun3 हमारे पास स्क्रीन के ऊपर क्या प्रिंट करेगा, 3 प्रिंट करेगा और फिर वो भी क्या करेगा, रिटर्न दिस करवा देगा। और दिस अब यहाँ पे उसने स्टैटिक लगा दिया है और जब वो दिस रिटर्न कर देगा तो हमारे पास जो है वो आगे कोई भी फंक्शन नहीं कॉल हो रहा, तो कोई भी मजीद आउटपुट नहीं आएगी, तो हमारे पास इसकी आउटपुट आ जाएगी 213। अब इस नेक्स्ट प्रोग्राम के अंदर वो पूछ रहा है कि हमारे इस प्रोग्राम के अंदर कौन से एरर्स हैं। तो सबसे पहले हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम, ये स्टेटमेंट ठीक है। फिर यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। फिर क्लास डेमो, यहाँ तक ठीक है, बिल्कुल कोई भी एरर नहीं है। फिर इसकी क्लास की करली ब्रेसेस उसने शुरू की हुई हैं। देन क्लास का पब्लिक पार्ट है, लाजमी नहीं कि हम पहले प्राइवेट पार्ट ही लिखें, हम सिर्फ क्लास का पब्लिक पार्ट भी बना सकते हैं, या हम पहले पब्लिक बाद में प्राइवेट भी बना सकते हैं, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। फिर उसके बाद हमने एक फंक्शन बनाया fun1 नाम का और उसकी रिटर्न टाइप है डेमो। अब यहाँ पे डेमो अगर रिटर्न टाइप है तो इसमें से हमारे पास मस्ट जो है ना एक ऑब्जेक्ट रिटर्न होना चाहिए डेमो क्लास का। अब fun1 के अंदर वो एक सी आउट की स्टेटमेंट जो है वो उसने लिखी है, इसके अंदर कोई भी एरर नहीं है इस सी आउट की स्टेटमेंट के अंदर। देन उसने एक स्टेटमेंट लिखी है रिटर्न स्टैटिक दिस। अब अगर यहाँ पे हमारे पास डेमो लिखा हुआ है ना, इट मीन्स कि हमने यहाँ से रिटर्न क्या करवाना है, ऑब्जेक्ट रिटर्न करवाना है। और ये जो स्टैटिक दिस है ना, ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, जो कॉलिंग ऑब्जेक्ट होगा ये वो होगा। और अगर यहाँ पे सिर्फ दिस होता ना, तो दिस का मतलब होना था पॉइंटर, और पॉइंटर के लिए हमारे पास यहाँ पे साथ में क्या आना चाहिए था, स्टैटिक आना चाहिए था। तो इसलिए ये चीज जो है ना वो थोड़ी सी गौर में रखनी है। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे वो डेमो के साथ उसने स्टैटिक लगाया हुआ है, लेकिन फिर उसने दिस के साथ नहीं लगाया, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है, ये फंक्शन भी बिल्कुल ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे डेमो के साथ उसने स्टैटिक नहीं लगाया, यहाँ पे दिस के साथ उसने लगाया हुआ है। सी आउट की स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है, ये फंक्शन भी बिल्कुल ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे डेमो के साथ उसने स्टैटिक लगाया, यहाँ पे दिस के साथ नहीं लगाया, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। सी आउट के अंदर भी कोई एरर नहीं है। देन उसके बाद है हमारे पास डेमो स्टैटिक, और इसके अंदर आके उसने दिस के साथ जो है ना वो स्टैटिक नहीं लगाया, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। फंक्शन का नाम भी ठीक है, सी आउट की स्टेटमेंट भी ठीक है। ये नेक्स्ट जो फंक्शन है इसमें डेमो के साथ उसने स्टैटिक नहीं लगाया, तो दिस के साथ लगा दिया, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। सी आउट की स्टेटमेंट में भी कोई एरर नहीं है। देन उसके बाद उसने लास्ट पे क्लास को क्लोज करके साथ में जो सेमी कॉलन है ये भी लगाया, तो हमारी क्लास के अंदर तो कोई भी एरर नहीं है। फिर उसके बाद इंट मेन में आके उसने उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, यहाँ तक हमारे पास कोई भी एरर नहीं है। अब इस ये जितनी भी स्टेटमेंट्स लिखी है ना, अगर हम इनको एग्जीक्यूट करेंगे तो कंपाइलर इनको एग्जीक्यूट करवा देगा। इवन अगर हमने यहाँ पे वो जो रिटर्न जीरो की स्टेटमेंट है ना, हमने वो नहीं भी लिखी ना, तब भी ये हमारा प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो अगर आप इसमें एरर्स बताना चाह रहे हो तो आप सिर्फ ये बता सकते हो कि वैसे जो स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं उनके अंदर कोई एरर नहीं है, लेकिन एक स्टेटमेंट हमारे पास मिसिंग है, जो कि क्या है, रिटर्न जीरो। अब इसके बाद हमारे पास ये नेक्स्ट प्रोग्राम है, इसमें वो बोल रहा है कि क्या हम ड्राइव्ड वन को एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग एसपीटीआर पॉइंटर। तो इसमें सबसे पहले हमें उसने एक foo.h नाम की फाइल दी और उसके अंदर हमने अपनी ये जो क्लास है ये डिफाइन की है एंसेस्टर। देन उसने हमें bar.h नाम की एक फाइल दी और उसके अंदर हमने सक्सेसर क्लास जो है वो डिफाइन किया और उसको हमने पब्लिकली इनहेरिट किया एंसेस्टर से। देन इंट मेन के अंदर आके हमने सक्सेसर का एक पॉइंटर क्रिएट किया एसपीटीआर और उसको हमने डायनेमिक मेमोरी भी किसकी एलोकेट किया, सक्सेसर क्लास की ही की है। तो क्या हम इस पॉइंटर से जो कि चाइल्ड क्लास का है उससे हम ये ड्राइव्ड वन नाम का फंक्शन कॉल कर सकते हैं। अब ये ड्राइव्ड वन नाम का जो फंक्शन है ये हमारा क्या है, ये प्राइवेट एक्सेस वाला है। तो प्राइवेट एक्सेस को हम आउटसाइड द क्लास जो है ना पॉइंटर से एक्सेस कर सकते हैं ना ही ऑब्जेक्ट से एक्सेस कर सकते हैं। तो हम ये लिख देंगे कि हम ड्राइव्ड वन को एक्सेस नहीं कर सकते। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमने एरर बताना है कि हमारे कोड के अंदर कोई एरर तो नहीं है। तो सबसे पहली स्टेटमेंट हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम ठीक है, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी भी ठीक है, क्लास व्हीकल, क्लास की करली ब्रेसेस शुरू हो रही हैं और क्लास की करली ब्रेसेस क्लोज भी हो रही हैं। फिर उसके बाद हमारे पास प्राइवेट पार्ट है, उसके अंदर हमने एक पॉइंटर लिया। अब जब भी हमने प्राइवेट के अंदर पॉइंटर लेना है तो हमने उसको कंस्ट्रक्टर्स के अंदर जाके मस्ट कोई ना कोई चीज इनिशियलाइज करवानी है, आइदर नल या फिर उसको डायनेमिक मेमोरी। अगर ये दोनों काम हम इनमें से कोई एक काम हम ना करें तो हमारे पास एरर आएगा। अब इसके डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर आके हमने जो है ना वो पॉइंटर को हमने डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करवा दी है। देन उसके बाद स्क्रीन के ऊपर हम प्रिंट करवा रहे हैं सी आउट व्हीकल, यहाँ तक हमारे पास कोई भी एरर नहीं है। फिर आगे एक हमारे पास फंक्शन है इंट गेट एड्रेस व्हीकल और इसमें से हमारी रिटर्न टाइप क्या है, इंटीजर, और इसमें अब हमारे पास मस्ट कोई रिटर्न की स्टेटमेंट होनी चाहिए जो इंटीजर वैल्यू रिटर्न करवाए। तो इसमें से हम रिटर्न करवा रहे हैं 1, तो ये फंक्शन भी बिल्कुल ठीक है। देन उसके बाद हमारा डिस्ट्रक्टर है
और डिस्ट्रक्टर के अंदर हम वो डायनेमिक मेमोरी जो हमने एलोकेट की थी उसको डिलीट करवा रहे हैं। तो यहाँ तक हमारा जो प्रोग्राम है वो बिल्कुल ठीक है। फिर उसके बाद हमने एक बस नाम की क्लास बनाई है। बस नाम की जो क्लास है वो पब्लिकली इनहेरिट हो रही है व्हीकल क्लास से, और जब ये पब्लिकली इनहेरिट होगी तो इसका ये जो पब्लिक पार्ट है ये सारा का सारा इनहेरिट होकर इस क्लास के अंदर भी आ जाएगा। अब इस क्लास के अंदर आगे हमने सबसे पहले पब्लिक पार्ट के अंदर इसका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया। हम पब्लिक और प्राइवेट एक दूसरे के बाद भी लिख सकते हैं, यानी पहले पब्लिक और बाद में प्राइवेट भी लिख सकते हैं। प्राइवेट के अंदर हमारे पास एक क्यू नाम का पॉइंटर है, उसको इसने इसके कंस्ट्रक्टर के अंदर डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करवाई है। सी आउट की स्टेटमेंट है। एक गेट एड्रेस बस नाम का फंक्शन है जिसकी रिटर्न टाइप क्या है, इंटीजर। यहाँ से हमारे पास इंटीजर वैल्यू रिटर्न हो रही है, और बस के डिस्ट्रक्टर के अंदर हम जो है ना वो जो डायनेमिक मेमोरी है उसको डिलीट भी करवा रहे हैं। अब इंट मेन के अंदर आके उसने बस का एक ऑब्जेक्ट लिया सी, तो ये हमारी कौन सी क्लास है, ये चाइल्ड क्लास है। फिर उसने एक व्हीकल का ऑब्जेक्ट पॉइंटर लिया आर नाम का, और इस आर के पॉइंटर को उसने एड्रेस इनिशियलाइज करवा दिया ये जो हमारी चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट था उसका। तो जब हम चाइल्ड क्लास के किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है ना वो बेस क्लास के पॉइंटर के अंदर स्टोर करेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू बेस क्लास ऑब्जेक्ट। अब जब वो बेस क्लास ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया तो इट मींस कि हमने क्या कर लिया, पॉलीमॉर्फिज्म कर लिया। जब हम पॉलीमॉर्फिज्म करेंगे ना तो जो हमारा ये पॉइंटर है आर, इससे हम या तो जो पेरेंट क्लास के फंक्शन है उनको एक्सेस कर सकते हैं, या फिर ऐसे फंक्शन जो पेरेंट क्लास के अंदर वर्चुअल थे और वो चाइल्ड के अंदर हमने ओवरराइड की हैं, तो उन ओवररिडन फंक्शन को हम जो चाइल्ड के अंदर होंगे उनको कॉल कर सकते हैं। अब उसने आर से सबसे पहले कॉल किया गेट एड्रेस व्हीकल, ये पेरेंट क्लास का फंक्शन है, ये कॉल हो जाएगा। फिर उसने सी आउट किया आर एरो ऑपरेटर गेट एड्रेस बस। अब ये गेट एड्रेस बस जो है ना ये चाइल्ड क्लास का फंक्शन है और ये कोई वर्चुअल ओवररिडन फंक्शन नहीं है, तो यहाँ पे हमारे पास एरर आ जाएगा। और दूसरा इसमें जो है ना रिटर्न जीरो की स्टेटमेंट भी नहीं है, आप ये भी साथ में मेंशन कर सकते हो। इवन दो कुछ कंपाइलर जो है रिटर्न जीरो की स्टेटमेंट के बगैर भी जो है ना वो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवा देते हैं, लेकिन स्टिल आप इसको मेंशन कर सकते हो। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसके अंदर एक हमारे पास फाइल है फाइल डॉट टी एक्स टी, और ये फाइल के कंटेंट्स जो है ना वो भी लिखे हुए हैं, ये फाइल के अंदर जो है ना वो स्टोर्ड है। अब वो बोल रहा है कि आउटपुट क्या होगी। अब आउटपुट के लिए हमने क्या करना है कि हमने इंट मेन से शुरू करना है। इंट मेन में आके हमने सबसे पहले एफ स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट लिया है। एफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट का नाम क्या है हमारे पास फाइल, देन हमने एक स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट लिया जिसका नाम है एस। फिर हमने फाइल डॉट ओपन से जो है ना अपनी फाइल डॉट टी एक्स टी फाइल जो है उसको ओपन कर लिया। इसके बाद हमारे पास स्टेटमेंट है गेट लाइन की, और गेट लाइन के अंदर हमने फाइल को भी पास किया, एस को भी पास किया जो कि हमारा स्ट्रिंग का वेरिएबल है जिसके अंदर हम जो इनपुट है फाइल से वो रीड करेंगे। और फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, डिलिमिटर आ गया जो कि क्या है सेमीकोलन, यानी फाइल में हमारे जैसे ही सेमीकोलन आएगा ना तो हम वहां पे जो है ना वो क्लोज कर देंगे उसको। हम यहाँ से रीड करना शुरू करेंगे पी से और इज तक जाएंगे, और जैसे ही हम यहाँ पे हमें फर्स्ट सेमीकोलन मिलेगा तो हम यहाँ पे रीड करना क्लोज कर देंगे। तो हमारे एस वेरिएबल के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, ये पी यू सी आई टी स्पेस इज। जब हम स्क्रीन के ऊपर सी आउट एस करेंगे तो हमारे पास स्क्रीन के ऊपर प्रिंट होगा पी यू सी आई टी इज। अब इसके अंदर एक और प्रोग्राम भी था जिसके अंदर सीक जी और उसके अंदर 3 पास हो रहा था। तो उससे क्या होगा कि हमारा जो इनपुट रीड करने वाला पॉइंटर है ना वो थर्ड लोकेशन के ऊपर चला जाएगा, यानी वो फर्स्ट लोकेशन पी की बजाय कहाँ पे चला जाएगा, सी के ऊपर चला जाएगा। और फिर हम जब गेट लाइन वाला फंक्शन कॉल करेंगे तो वो सी से लेकर इस तक जो इनपुट है हमारी वो कैलकुलेट करेगा, और फर्स्ट सेमीकोलन मिलते ही वो क्लोज होगा। और जब हम स्क्रीन के ऊपर एस करेंगे तो हमारे पास जो है ना ये इतनी आउटपुट आएगी सी आई टी इज, अगर हम यहाँ पे सीक जी 3 वाला जो फंक्शन है ना फाइल के जरिए वो कॉल करते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक और प्रोग्राम है जिसमें हमें क्लास ए बी सी डी दी की है। अब इसमें क्लास ए के अंदर एक प्राइवेट मेंबर है प्राइवेट डाटा ए, फिर एक प्रोटेक्टेड मेंबर है इंट प्रोटेक्टेड डाटा ए, फिर इसके ये पब्लिक पार्ट है। अब इसके ये जो पब्लिक पार्ट है हम इनको जो है ना वो इस क्लास ए के ऑब्जेक्ट की मदद से एक्सेस कर सकते हैं। आगे इसने हमें जो है ना एक टेबल दिया हुआ है और उसमें उसने क्लास ए का ऑब्जेक्ट लेके बोला हुआ है कि उनमें से कौन सी चीजें हम एक्सेस कर सकते हैं। तो एक दफा वो देख लेते हैं। अब यहाँ पे क्लास ए के ऑब्जेक्ट ए से वो दो जो है ना वो चीजें कॉल कर रहा है। एक तो प्रोटेक्टेड डाटा ए, इसको हम एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि इसकी एक्सेस स्पेसिफिकेशन क्या थी, प्रोटेक्टेड थी, तो हमारे पास इसके ऊपर क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। फिर उसके बाद दूसरा हमारे पास था गेट पब्लिक ए, इसकी एक्सेस स्पेसिफिकेशन क्या थी, हमारे पास पब्लिक थी, तो ये हमारे पास जो है ना ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब उसके बाद क्लास बी का जो ऑब्जेक्ट है ना उसके जो एक दफा फंक्शन है वो देख लेते हैं, फिर देखते हैं कि क्या ये इनको एक्सेस कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास क्लास बी के अंदर प्राइवेट के अंदर है प्राइवेट डाटा बी,
और उसका जो गेटर फंक्शन है वो भी है। तो यानी ये दोनों तो हम एक्सेस नहीं कर सकते। फिर प्रोटेक्टेड के अंदर है प्रोटेक्टेड डाटा बी और प्रोटेक्टेड डाटा बी का गेटर फंक्शन, इनको भी एक्सेस नहीं कर सकते। पब्लिक पार्ट के अंदर क्या है, पब्लिक डाटा बी और गेट पब्लिक बी। अगर ये दो फंक्शन या जो वेरिएबल है ना ये कॉल कर रहा होगा इनमें से किसी को तो ठीक होगा, वरना एरर होगा। अब इसको एक दफा देख लेते हैं कि किसको कॉल कर रहा है वो। तो अगर आप देखो तो ऑब्जेक्ट बी से वो क्या कर रहा है कि उसका प्राइवेट बी और प्रोटेक्टेड बी वो जो है ना उनको कॉल कर रहा है। उन दोनों की जो एक्सेस स्पेसिफिकेशन थी वो क्या थी, एक की प्राइवेट थी और एक ही हमारे पास जो है वो प्रोटेक्टेड थी। तो ये दोनों जो है वो कॉल नहीं हो सकते, तो इन दोनों पे क्या होगा, एरर होगा। फिर उसके बाद जो है ना सी क्लास के ऑब्जेक्ट के जरिए पुट डाटा सी और पुट गेट प्रोटेक्टेड सी जो है ना इनको कॉल कर रहा है। तो देखते हैं कि ये एग्जीक्यूट हो सकते हैं या नहीं हो सकते। अब सी क्लास के अंदर जो प्राइवेट पार्ट है उसके अंदर प्राइवेट डाटा सी और उसका गेटर फंक्शन है। प्रोटेक्टेड पार्ट के अंदर प्रोटेक्टेड डाटा सी और उसका जो गेटर फंक्शन है वो है। पब्लिक पार्ट के अंदर जो है ना पब्लिक डाटा सी और उसका गेटर फंक्शन है। यानी ये दो फंक्शन कॉल हो सकते हैं, ये वाले जो मेंबर्स है ना जो प्राइवेट और प्रोटेक्टेड है ये नहीं कॉल हो सकते। तो ऑब्जेक्ट सी से अगर हम पब्लिक डाटा सी को कॉल करेंगे ना तो हमारे पास ये स्क्रीन के ऊपर जो है ना वो कोई भी एरर नहीं देगा। लेकिन अगर हम ये प्रोटेक्टेड डाटा सी को कॉल करेंगे तो देन हमारे पास एरर आएगा। फिर उसके बाद डी ऑब्जेक्ट है, डी ऑब्जेक्ट से वो प्रोटेक्टेड डी और उसका पब्लिक डी जो है ना उसको एक्सेस कर रहा है। तो देखते हैं कि क्या ये दोनों एक्सेस हो सकते हैं। अब डी क्लास के अंदर हमारी जो जितनी भी चीजें हैं ना वो सारी की सारी प्रोटेक्टेड है। तो इट मीन्स कि हम इसमें से किसी को भी एक्सेस नहीं कर सकते। तो हमारे पास इस डी ऑब्जेक्ट के लिए जो ये जो दोनों लाइन है इनके लिए हमारे पास स्क्रीन के ऊपर आएगा क्या आएगा, एरर आएगा। अब इसका जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो इससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी हिट कर लें। शुक्रिया।